इजराइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत से 15,000 करोड़ रुपए के खतरनाक और सबसे एडवांस्ड भारतीय रॉकेट्स मांगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इजराइल ने भारतीय हथियार खरीदने का बड़ा ऐलान कर दिया है। आर्मी को फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेल्फ सफिशिएंट फोर्स बनाना है, आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट फोर्स, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, जिसमें टेक्नोलॉजी का, देखिए, जो एक फौजी का जोश है, जुनून है, जज्बा है, वो तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल रही है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोग बात कर रहे हैं आजकल, और उसको ला भी रहे हैं फौज में। इजराइल जो कि मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इंडिया इजराइल से ज्यादातर हार्डवेयर इंपोर्ट करता है, लेकिन अब वो इजराइल को दे रहा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इजराइल और इंडिया के ताल्लुकात को अगर हम शुरू से देख लें तो आप क्या नजर आ रहा है आपको कि अभी इसमें इतनी तेजी आई और ज्यादा जो है वो क्लोज हुए हैं, या पहले राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है इंडिया और इजराइल एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे? जो फौज है, मैं भारतीय सेना की बात कर रहा हूं, इट इज पार्टनरिंग विद आईआईटीज। वो आईआईटी के साथ पार्टनर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं विच इज द बेस्ट सोल्यूशन दैट वी कैन गेट। तो टेक्नोलॉजी जब ये हो गई है कि लोग 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट, ठीक है, वो एयरफोर्स का मुद्दा है, वो थल सेना का मुद्दा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थल सेना से भी वो जुड़ता है। साथ में ये पहले से ही यूज कर रहा था इजराइल, इसलिए इजराइल को पता था कि कितने काबिल इंडिया अब एक टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है। तो अब इंडिया क्या करेगा? वो फिर इजराइल के साथ अपनी दोस्ती ज्यादा बढ़ाएगा। समझ गए आप? राइट। तो अब इजराइल और इंडिया की डिफेंस कोऑपरेशन, डेवलपमेंट कोऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। बल्कि इसको आप एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री अलायंस भी कह सकते हैं। डिफेंस कंपनी से यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर मांगे हैं। भारत की ये कंपनी जिस तरह के यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बना रही है, वो दुनिया भर में मिलने वाले रॉकेट लॉन्चर से कई गुना ज्यादा बेहतर है। इसीलिए इजराइल ने भारतीय हथियारों पर भरोसा जताया है। ये वही बात है आत्मनिर्भर भारत की, और बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर्मी चीफ फोकस कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत पे। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, अर्जिंग सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री टू फॉस्टर वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट एंड बिकम अ लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आर्मी चीफ ऐसी बात क्यों कर रहा है। अभी रिसेंटली 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुआ था, राइट? 123 देश उन्होंने हाजिरी लगाई, ऑनलाइन हुआ था, लेकिन 123 देशों ने हाजिरी अपनी लगाई। बोला कि हाँ साहब, भारत ने बुलाया है, हम जरूर ज्वाइन इन करेंगे। उन्होंने ज्वाइन इन करा, अपनी बातें रखी। अब आप एक बात सोचिए, इन देशों को हम हथियार भी बेचेंगे, क्या उनके साथ हमारे रिश्ते और बेहतर नहीं होंगे? दिस इज द कोर ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, लड़ाई जो होती है ना, वो सिर्फ हथियार गोले बारूद से नहीं होती, लड़ाई के डायमेंशन चेंज हो गए। इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस की आजकल बात करी जा रही है, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। उन्होंने फिर इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया, और अब अंडर नरेंद्र मोदी तो बहुत ज्यादा कोऑपरेशन हो गई है। तो इंडिया में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। उन्होंने ये रियलाइज किया है कि ये देखो ना, OIC जो है बार बार बयान पाकिस्तान के हक में दे देती है। बिल्कुल। तो अब इंडिया क्या करेगा? वो फिर इजराइल के साथ अपनी दोस्ती ज्यादा बढ़ाएगा। समझ गए आप? राइट। तो अब इजराइल और इंडिया की डिफेंस कोऑपरेशन, डेवलपमेंट कोऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। बल्कि इसको आप एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री अलायंस भी कह सकते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा सर, ये वाली चीज तो है, और कहा यह जाता है कि पता नहीं 1965 में और 1971 में भी इंडिया को बहुत हेल्प मिली थी इजराइल से, लेकिन इस वक्त क्योंकि अरब दुनिया ने अपना जो नैरेटिव था सर काफी हद तक चेंज कर लिया, सऊदी अरब हो, UAE हो, कतर हो, या बाकी दुनिया हो, लेकिन अब हम कहां पे खड़े हैं? हम भी चेंज करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, या हम उसी स्टांस को लेके आगे बढ़ेंगे? मेरे ख्याल से तब्दीली पाकिस्तान में भी आएगी, क्योंकि मैं फॉलो करता रहता हूं ना पाकिस्तान में डिस्कशन। जी सर। क्योंकि हमने एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बना दी हुई है ना यार, ये मसला है हमारे लिए। जी जी। तो हम उससे आजाद होकर अपने फैसले बड़े मुश्किल से करते हैं। राइट। आर्मी को फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेल्फ सफिशिएंट फोर्स बनाना है, आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट फोर्स, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, जिसमें टेक्नोलॉजी का, देखिए, जो एक फौजी का जोश है, जुनून है, जज्बा है, वो तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल रही है।
टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोग बात कर रहे हैं आजकल, और उसको ला भी रहे हैं फौज में। जो फौज है, मैं भारतीय सेना की बात कर रहा हूं, इट इज पार्टनरिंग विद IITs। वो IIT के साथ पार्टनर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं विच इज द बेस्ट सोल्यूशन दैट वी कैन गेट। तो टेक्नोलॉजी जब ये हो गई है कि लोग 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट ठीक है, वो एयरफोर्स का मुद्दा है, वो थल सेना का मुद्दा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थल सेना से भी वो जुड़ता है। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, यहां पे साइबर की बात करी, आप स्पेस की बात, तो एक पूरा जब लड़ाई होती है दोस्तों, जब युद्ध होता है, तो एक 360 डिग्रीज यानी कि बिल्कुल राउंड एक 360 डिग्रीज का पर्सपेक्टिव होता है। अब वो दिन लद गए जब बोलते थे कि नहीं साहब आइसोलेशन में लड़ाई होगी। आइसोलेशन में लड़ाई नहीं होती। 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमला करता है इजराइल के ऊपर और पूरी दुनिया कांप जाती है। अब आप बोले साहब ये छोटे से इतना सा इजराइल है, इतना सा गाजा है, हमें क्या लेना देना? नहीं, हमें लेना देना है, क्योंकि हमारी जिंदगी उससे इंपैक्ट होती है। हजारों किलोमीटर दूर रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, हमारा क्या लेना देना? लेना देना है। इसीलिए दोस्तों ये जो लड़ाई है मल्टी डोमेन में जा चुकी है। जब मैं मल्टी डोमेन की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल डोमेन। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। साइबर, सबकी बातें हो रही हैं यहां पे, मीडिया, सोशल मीडिया, सबके बारे में। तो ये आर्मी चीफ ने सबको बताया कि यार इस पे हमारे टारगेट क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, इसको एक बार रिव्यू करा जाए और फटाफट इसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। तो दूसरी बात जनरल द्विवेदी ने बोली, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, यानी कि सामरिक हमारे इनिशिएटिव्स क्या हैं? डिस्कशन फोकस्ड ऑन रीऑर्गेनाइजिंग आर्मी स्ट्रक्चर्स, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहांसिंग क्रॉस डोमेन कैपेबिलिटीज अक्रॉस लैंड, एयर, साइबर एंड स्पेस। रीऑर्गेनाइजिंग आर्मी स्ट्रक्चर्स यानी कि आर्मी का जो स्ट्रक्चर उसको रीऑर्गेनाइज करना। अब आप बोलेंगे क्यों कर रहे हैं आर्मी का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज? इसलिए रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि जब आपको ऐसा लगता है कि माहौल बदल रहा है, हर एक युद्ध के बाद या हर एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद आपको अपने आप को उससे मिलाना है और उससे आगे निकलना है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए 2-3 चीजें थी जो भारतीय सेना में समझा जाता था। एक अंडरस्टूड सी बात थी कि यार ये तो होगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दोस्तों उस चीज की धज्जियां उड़ा दी। फ्रैंकली स्पीकिंग, उस चीज की धज्जियां उड़ा दी उस सोच की। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। पहली बात तो ये मानना था लोगों का, ठीक है, हमारा भी मानना था, मेरा भी मानना था, हम सबका मानना था कि जो लड़ाइयां होंगी ना वो लंबी लड़ाइयां नहीं होंगी, 1-2-3 हफ्ते में निपट जाएगी लड़ाई। यानी कि जो कल की लड़ाइयां होंगी, ये हम सोचते आ रहे हैं पिछले 20 साल से कि जो कल की लड़ाइयां होंगी वो दे विल नॉट बी कि चली जा रही है लड़ाई सालों दर साल, वैसी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, भारत और इजराइल के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ये हमने इतिहास में भी देखा है। जब 1965 की जंग में भारत को गोला बारूद की नीड थी, तब इजराइल ने हमें इन सब की सप्लाई भी करी थी लड़ने के लिए। और अब आज के टाइम में जब इजराइल को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नीड की ज़रूरत पड़ रही है कि उन्हें गाज़ा के ख़िलाफ़ जो अपना अभियान है वो जारी रखना है, उन्हें एडवांस्ड इक्विपमेंट्स चाहिए, वेपन चाहिए, तो भारत भी एक अच्छे दोस्त की तरह इजराइल के साथ खड़ा है। भारत यूनिवर्सल रॉकेट जो है वो इजराइल को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे इजराइल को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये एक्शन दिखाता है दोस्तों दोनों के बीच की दोस्ती कितनी ज़्यादा मजबूत है कि जब भी दोनों को एक दूसरे की नीड होती है तो वो हमेशा खड़े रहते हैं। इस डील से दोस्तों सबसे बड़ा झटका तो अमेरिका को लगेगा। अमेरिका सोच रहा होगा कि भाई इजराइल हमसे क्यों नहीं खरीद रहा वेपन्स, भारत से क्यों खरीद रहे हैं। पर दोस्तों इजराइल जो है वो भारत से इस वजह से खरीद रहे हैं क्योंकि भारत के वेपन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट पर मिल जाते हैं और सेम क्वालिटी मिल जाती है और उससे बेटर क्वालिटी मिल जाती है। इस वजह से जो देश है वो भारत का रुख करते हैं।